तो डिस्कस करें। आवाज़ आ रही है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है जी आपको? इसमें एक तो शायद ये थोड़ा सा मिसरिप्रेजेंट हो गया कि जो चीज़ें हमें गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन मिलती है वो एडॉप्शन होती है, और उस एडॉप्शन के लिए सिर्फ वो क्लॉजेज डिस्कस की जाती हैं जिसमें उन्होंने अमेंडमेंट दी होती है। उसमें तमाम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ड्राफ्ट अप्रूव नहीं होता। तो जहां पर ताल्लुक है एडॉप्शन का एज पर डायरेक्टिव ऑफ ट्रेड DGTO, और जहां पर हमारे पास चॉइस नहीं है कंपनी ऑर्डिनेंस 2017, वहां तक हम इसको अप्रूव करते हैं। वी आर 168 मेंबर सिटिंग हियर। और जहां पर जो इंटरनल अमेंडमेंट्स हमने की हैं वो हम अप्रूव नहीं करते। जो चीज़ें हमारे लिए मैंडेटरी हैं, कंप्लायंस ज़रूरी है, उसको उस हद तक हम इसको अप्रूव करते हैं। तो उसके बात करें डॉक्टर साहब की बहुत जरूरत पड़ी नहीं है जी जी जी। इसको जी देखिए, इसमें यूजीएम में हम बड़े स्पेसिफिक एजेंडाज लाते हैं और वो उस स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। ये वाला एजेंडा जो है ये तो आप इसको सेंटर में प्रॉपरली डिस्कस करके एजीएम में ले आए। एजीएम इज नॉट फार अवे, वो तो कोई मसला नहीं है। सो वाई आर वी, देखें एजीएम में एट लेंथ डिस्कशंस होती हैं, ईओजीएम्स आर वेरी स्पेसिफिक। तो हम ये ईओजीएम की ट्रेडिशन क्यों चेंज कर रहे हैं? हम इसको एजीएम इज ओनली 2 months अवे, उसमें इसको ले आए और उससे पहले इसको सारों के साथ डिलिब्रेट कर लें। व्हाट इज द बिग डील? जबकि ये चीज आपके 7 साल से किसी को फॉलो भी कर रहे हैं, आपके जो है वीडियो भी जमा हुई है और आप इसको फॉलो भी कर रहे हैं। अगर आप एक ऊपर दें तो टाइम लग जाएगा, वरना आप तो उसमें लेते हैं एक में लेते हैं दूसरी बनाएंगे है तो हाई की रिकॉर्ड भी करनी पड़ेगी, लोगों को जमा करना पड़ता है, टाइम उसमें लगता है। आप बेसिकली तो उसमें कोई नहीं जी, इसमें दिस नीड हमारी तरफ से जी इसमें डिस्कशन की ज़रूरत है जी। इसमें एट लेंथ डिस्कशन चाहिए जो इतने बड़े फोरम पे नहीं हो सकती। इस पे एट लेंथ डिस्कशन चाहिए, तो हम यहाँ से इसको अप्रूव नहीं कर रहे जी। आई एम रिपीटिंग माई ये 26 साल हो गए पास है, ये 26 दिन में आपने कोई इसके ऊपर ना तो डिस्कशन किया, ना कोई लेटर लिखा, ना कोई चीज बताई, और ये 7 साल से चल ही रहा है इस तरीके से। तो कोई इसको देखा नहीं, आप देखते हैं, आपको प्रोफेसर देख रहे हैं, आवाज देते हैं, जब इसको खाएंगे तो उसको गए ऊपर का कोई प्रश्न नहीं है, ये दोबारा कर लेंगे। मतलब ये काम तो मेरा आपको कैरेक्टर भी है, और कहते हैं जब लेटर जाता है तो उसको विकल्प चाहिए था। और इस मीटिंग से पहले तो कहते हैं जो आज डिस्कस कर रहे हैं मीटिंग से पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसको इस ड्राफ्ट को मैं दोबारा रिपीट कर दूं जी। बाबर साहब, हम इस ड्राफ्ट को अप्रूव नहीं कर रहे, सिर्फ जो एडॉप्शन है गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन की उसको अप्रूव कर रहे हैं। और अगर इसके अंदर कोई चीज़ हम डिस्कस उसके बाद आफ्टर दिस मीटिंग हम ज़रूर कर सकते हैं। एजीएम इज 2 months अवे। अगर एक एजेंडा 7 साल से अनअटेंडेड रह सकता है तो 2 माह और भी रह सकता है जी। सेक्रेटरी साहब देखिए, जब आप एजेंडे को इस तरह प्रेजेंट करते हैं ना तो उससे इबहाम पैदा होते हैं। एजेंडा हमेशा ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन ये है, ये प्रॉब्लम आ रही है, और कॉलम नंबर 3 में बताया जाता है कि ये हम अमेंडमेंट ला रहे हैं। अब जब आप इन्हें इसको 3 रंगों में बदल कर हमें दे दें और उसके बाद या आप हर बंदे से ये एक्सपेक्ट करें कि वो पूरा मेमोरेंडम पहले पढ़े, दोनों का कंपैरिजन बनाए,
तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो दिस इज़ ये एजेंडा आइटम पे मुझे नहीं पता, क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन ठीक होनी बहुत ज़रूरी है, फिर ही एक बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है। इस तरह सेमी कोलन और जो कौमों की वजह से बेशुमार कानून, बाबर साहब भी जानते हैं, बाबर साहब विटनेस हैं कि कैसे कैसे कानून चेंज हो जाते हैं और पता नहीं लगता। तो मैं इस एजेंडे को आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसको डिफ़र करें और रिप्रेजेंट करें। ये रिप्रेजेंटेड ठीक नहीं है। सर, आपने जो डॉक्टर साहब ने बात की है वो शायद उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा। हमारी ये राय है कि जो अडॉप्शन है उस पर तो कोई डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं है। जिस पे डिस्कशन की ज़रूरत है उसको एनी अदर पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं, उसको मिनट्स का हिस्सा बना लेते हैं। उसके बाद AGM 2 महीने बाद AGM है, AGM में उसको रख देंगे, लेकिन उसको आज के मिनट्स का हिस्सा बनाएं, एनी अदर पॉइंट में जाएं। जो अडॉप्शन है वो सबके लिए काबिल कबूल है, वो उसमें तो चेंज हो नहीं सकती। जिनमें चेंजेस लाना चाहते हैं उसको एनी अदर पॉइंट में डिस्कस कर लें, सिंपल इज दैट। जो अमेंडमेंट करनी है वो अमेंडमेंट कर लो। सियालकोट का कि उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया, और कराची का कि उन्होंने जस्टली नॉर्थ जोन की बात सुनी और उसके मुताबिक ये एक कंसेंसस से फैसला हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑफर जो है वो फैसलाबाद में अपडेट होगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। आप सबका भी और क्या फायदा होगा? इसमें ज़्यादा बेनिफिट की बात नहीं है, इसमें ज़्यादा ये है कि जो भी मूवमेंट है वो फैसलाबाद से शुरू होगी। पहले भी फैसलाबाद ही लीड कर रहा है और आइंदा भी फैसलाबाद ही लीड करेगा इंशाअल्लाह ताला।